हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल। आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब है कि हम बिना डिवाइड किए हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। अगर 2 से डिविजिबल कोई नंबर है, वैसे तो आप इसे छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, 6th क्लास में भी आ गया है कि टेस्ट अगर हम 2 से डिविजिबल हो तो वो नंबर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बिना डिवाइड किए। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज एन इवन डिजिट 0 2 4 6 8। यदि उसकी यूनिट डिजिट हमारी 0 2 4 6 8 है तो हमारा क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। Since 10a is divisible by 2, therefore when n is equal to 10a plus b is divided by 2, the remainder is equal to the remainder when the unit digit b is divided by 2। अगर हम उसका देखें तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो किसके बराबर होगा, रिमाइंडर के बराबर होगा, जब कि b जो होगा वो डिविजिबल होगा 2 के। वैसे एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हमारा लास्ट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट अगर इवन नंबर है, इनमें से कोई नंबर है, तो वो हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9। अगर 9 से डिविजिबल अगर हमें पहचानना है तो वो कैसे पहचानेंगे। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर कोई हमें नंबर दिया हुआ है और उसके डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल कोई नंबर आता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, द नंबर n इज इक्वल टू 2 4 1 6 3 7 8 5। तो इतना बड़ा नंबर है तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये 9 से डिविजिबल होगा। तो सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है, सारे नंबर को, सारे डिजिट्स को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। इसका आया 36। ओके, तो 36 जो है वो 9 के 9 को 36, तो 36 इज द डिविजिबल बाय 9। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। आप 9 से डिवाइड करके भी देख सकते हो। ठीक है, चेक करते हैं। इसको 9 से डिवाइड करते हैं रफली। ओके, 2 2 4 सॉरी 9 6 3 7 8 5। ओके, तो 9 3 जा 27 होते हैं, 9 2 जा 18। कितना बचा, 14 में से 8 गया 6। ठीक है, 61। तो 9 7 जा 63 होते हैं, तो 9 8 जा 9 6 जा सॉरी 9 6 जा 54। तो कितना बचा, 7 बचा। ओके, 76। तो 8 जा 72। कितना बचा, 4 बचा। 43 4 जा 36। कितना बचा, 7 बचा। 77। ठीक है, तो 8 बार 72, 7 में 2 गया 5 बचा। ओके, तो 58 7 6 जा 54। ओके, तो 8 में 4 गया 4 बचा, तो कितना आया 5। तो ये डिविजिबल है। ठीक है, अगर हम बिना डिवाइड के देखेंगे तो क्या करेंगे, सम ऑफ इस डिजिट, उस डिजिट का उसके सारे डिजिट्स को सम करेंगे। अगर वो 9 से डिविजिबल नंबर आता है तो वो हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 9 होगा। एंड नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। तो 5 का तो बहुत सिंपल है। 5 का अगर हमें डिविजिबिलिटी पहचाननी है तो वो क्या होगी, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। यदि उसकी यूनिट डिजिट 0 या 5 होगी, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अगर उसकी यूनिट डिजिट, एक नंबर की अगर यूनिट डिजिट 5 0 या 5 नहीं है तो वो 5 से डिविजिबल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, 6 7 2 5 8 6 5 0 6 7 8 4। तो इसमें से क्या है, इसकी लास्ट डिजिट है हमारी 5, तो 5 इज डिविजिबल बाई 5। 0 0 डिविजिबल बाई 5। 4 इज नॉट अ डिविजिबल बाई 5। ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 10। अगर 10 से डिविजिबल कोई नंबर है तो कैसे पहचानेंगे, सबको पता है यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6। अगर हमें 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है विदाउट डिवाइड तो हम क्या करेंगे, तो वो नंबर क्या होगा, 2 और 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जो 6 का हमारा फैक्टर्स है वो 2 और 3 है। अगर वो 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा। दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 2 से है 3 से नहीं है तो वो नहीं होगा। अगर वो 3 से है और 2 से नहीं है तो भी नहीं होगा।
2 और 3 बोथ दोनों से होना चाहिए। ठीक है, 87540 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 0, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ, आपको 3 से डिविजिबल अगर हमें चेक करना होता है तो 3 से डिविजिबल का मतलब है सम ऑफ इट डिजिट, जैसे हमने 9 में किया था। अगर वो सम ऑफ इट डिजिट हमारा आंसर आता है 3 से डिविजिबल हो तो वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हमने इसकी सारी यूनिट्स को डिजिट्स को हमने क्या किया, सम किया, तो कितना है 24, तो वो 3 से डिविजिबल है। 2 से भी डिविजिबल हुआ और 3 से भी डिविजिबल हुआ, तो सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। तो 11 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, ध्यान से समझना। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference of the sum of its digits in odd places and the sum of its digits in even places is either 0 or a multiple of 11। क्या बोला है इसने, अगर हमें कोई डिजिट नंबर दे रखा है और उसकी यूनिट डिजिट ऑड डिजिट्स, ऑड प्लेसेस की डिजिट्स और इवन प्लेसेस की डिजिट्स को ऐड करेंगे अलग अलग और फिर उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा अगर आंसर 0 आता है या फिर 11 से मल्टीपल कोई नंबर आता है तो वो हमारा क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारा नंबर दे रखा है 954897। अब इसके ऑड प्लेसेस क्या है 135। ठीक है, 135 के नंबर कौन से हैं 949, तो कितना हो गया 22। इवन प्लेसेस पे हैं 587, नंबर हो गया 20। दोनों का डिफरेंस हमने किया तो कितना आया 2, तो 2 ना तो 0 है और ना ही 11 से डिविजिबल है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फाउंड बाय डिजिट इन यूनिट एंड टेंस प्लेस। मतलब लास्ट की जो 2 डिजिट है, लास्ट की 2 डिजिट जो होंगी, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर भी हमारा क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर उसकी लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल होगा। अगर हम 8 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 8 की डिविजिबिलिटी में हम लास्ट की 3 डिजिट्स देखते हैं। लास्ट की 3 डिजिट्स अगर वो 8 से डिविजिबल है, अगर वो 8 से डिवाइड हो सकती है, तो लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो सकती है तो वो हमारे जो नंबर होगा वो हमारा 8 से डिविजिबल होगा। तो ये सभी हमारी क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है। ठीक है, अगर हमें बिना डिवाइड के हमें नंबर चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है। ओके, आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।